हेलो, नमस्कार। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? और चार्ट्स को कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चार्ट्स डेटा को विजुअलाइज़ करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। देखिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, कोई सा भी डेटा, जैसे इसके पहले वाले वीडियोस में अपन ने देखा था पाइवोट टेबल के बारे में सीखा था। उसमें हमने एक सेल्स का डेटा पूरा का पूरा देखा था। बट उसमें हमने चार्ट्स का यूज़ कहीं पे भी नहीं किया, ठीक है? लेकिन अगर हम उसी में चार्ट्स का यूज़ करते, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाता। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। देखिए, ये पाइवोट टेबल है। अब मैं चाहता हूँ ये जो पूरा का पूरा डेटा है, इसको मैं ग्राफ में चेंज करना चाहता हूँ, सो दैट कि मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक बार हम यूज़ करके देखते हैं कि अगर हम चार्ट्स को यूज़ करेंगे, तो कितना आसान तरीके से हमको समझ में आता है। तो इसको मैं एक बार ये जो कॉलम्स में है, मैं रिमूव करता हूँ। हाँ, अभी देखिए। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ में, इसमें मैं काउंट सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका ग्राफ बनाना, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ। ये सब आप आने वाले वीडियोस में पूरा डिटेल में सीखेंगे, तो घबराए नहीं देख के। अभी आप देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट क्रिएट किया, तो आपको अच्छे से और आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। 119 जो कि सेल्स पर्सन 12 और सेल्स पर्सन 7, 52 काउंट है। देखिए, इसमें बहुत कम डेटा है अभी। अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा लें, तो वहाँ पे हमको नॉर्मली, अगर हम इस सीक्वेंस में देखें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पूरा का पूरा डेटा समझने में। अगर मैं ग्राफ में जैसे कन्वर्ट करता हूँ, तो आप खुद ही देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स पर्सन 12 का है और सबसे कम 7 का है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है, जो कि हमने ग्राफ मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर में ही पूरा का पूरा बना दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। चलिए आने वाले स्लाइड्स में हम देखते हैं कि कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं और क्या-क्या उसके यूज़ होते हैं। ठीक है? देखिए, व्हाट इज़ चार्ट? अब यहाँ पे आप देखिए, चार्ट्स डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है। इससे एनालिसिस और प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाती है। मतलब कि अगर आप कहीं भी प्रेज़ेंट करना चाहते हैं या फिर किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में समझाएँगे तो सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? अभी मैं देखता हूँ। देखिए, एक सिंपल हम डेटा लिए हुए हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में। अब मैं चाहता हूँ कि अब इस डेटा के हिसाब से हम अलग-अलग चार्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चार्ट हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, उसको समझते हैं। अब जैसे ही ये आप चार्ट देखे होंगे, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, दिल्ली का जो बार है, ये लंबा है और चेन्नई का जो बार है, ये छोटा है। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई दिल्ली में ज़्यादा काउंट है या फिर ज़्यादा सेल है, चेन्नई में कम सेल हुई है या फिर कम काउंट है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया होगा आपके माइंड में, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरीके से बार चार्ट डेटा को कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आप ये पढ़िए, बार चार्ट से वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? डेटा सेलेक्ट करके हमको बार चार्ट पे जा करके क्रिएट करना होता है। मेन इसका फंडा क्या होता है? हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? बार चार्ट का ये मकसद होता है। इसके बाद हम चलते हैं पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट पे आप देखिए, पाई चार्ट किस लिए होता है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर 100% में से कितना परसेंटेज किसको मिला है, कितना परसेंटेज किसको मिला है, ये पूरा का पूरा अगर हम
समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फिर किसी को समझाना चाहते हैं, तो हम पाई चार्ट का यूज़ करेंगे। देखिए, पाई चार्ट परसेंटेज या फिर शेयर दिखाता है। देखिए, अगर आप पाई चार्ट पे देखेंगे, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे कट पीस है, ठीक है? ब्राउन वाला, अब आपको लग रहा होगा 100% में से सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है, बाकी तीनों के कंपैरिज़न में, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जो 100% में से डिवाइड करते हैं, कितना परसेंटेज किसका कौन से सिटी से सेल हुआ, कितना परसेंटेज कौन से सिटी से सेल हुआ, ये पूरा का पूरा अगर हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पाई चार्ट का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास में लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हम कब यूज़ करते हैं? किसी भी बिज़नेस में अगर आप टाइम के साथ-साथ उसका ट्रेंड देखना चाहते हैं कि कौन से मंथ में कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका ट्रेंड देखना चाहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए, जनवरी में सेल हुई यहाँ पे, फ़रवरी में उससे ज़्यादा सेल हुई, फिर मार्च में उससे ज़्यादा सेल हुई, फिर अप्रैल में कम सेल हुई। मतलब कि यहाँ पे एक ट्रेंड दिखा रहा है कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई, मतलब मंथ ऑन मंथ कितनी सेल हो रही है, या फिर हम चाहे तो बना सकते हैं ईयर ऑन ईयर कितनी सेल हो रही है। ठीक है? तो इस तरीके से हम ट्रेंड का एनालाइज़ कर सकते हैं लाइन चार्ट के माध्यम से। इसी तरीके से एक हमारे पास है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ये नॉर्मली वर्टिकल बार्स है। इसमें और बार चार्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं, कॉलम चार्ट वर्टिकल बार्स में दिखाता है। यहाँ पे मतलब किस तरीके से हम कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और चार्ट को यूज़ करने से पहले आपको कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप चार्ट्स बना रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, एकदम करेक्ट चार्ट यूज़ करना होगा। जैसे अगर आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, तो आपको पाई चार्ट यूज़ करना होगा। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस को शो करना चाहते हैं, तो आपको लाइन चार्ट शो करना होगा। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं सिटी वाइज़ या फिर सेल्स पर्सन वाइज़ किसी में भी, तो आपको बार चार्ट यूज़ करना होगा। ठीक है? अगर आप चार्ट्स बनाना सीख रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है? तो हम आने वाले वीडियोस में एक-एक ग्राफ को डिटेल में देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं पूरा अच्छे से। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए।